और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। धमाके के बाद का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है और इस वीडियो में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर। ये देखिए तस्वीरें अब आपके सामने न्यूज़ 24 पर। ये धमाके के फौरन जैसे ही धमाका हुआ, कैसे लोग डरे सहमे खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। शाम के वक्त में धमाका हुआ था, शाम 6:52 पर, और ये धमाका हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग वहां पर थे। वो लोग जो कि मेट्रो स्टेशन के नजदीकी थे, कुछ मार्केट जाने के लिए वहां पर निकले होंगे, कुछ अपने रोजमर्रा के काम से वहां पर निकले होंगे। मोहम्मद यूसुफ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। यूसुफ, डिटेल आपसे चाहेंगे। धमाके के बाद का सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने है और अफरा तफरी वहां पर है, लोग घबराहट में है, डर में है, बेचैनी में। अचानक से ये क्या हुआ? एक बड़ा धमाका और उसके बाद अफरा तफरी इस सीसीटीवी में साफ वो समझी जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि शाम का वक्त था। करीब जो शाम के वक्त जो है वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा दबाव में रहता है, क्योंकि वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वहां पर काफी लोग जो है वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में जैसे ही ये धमाका हुआ तो शुरुआती दौर में किसी को समझ में नहीं आया कि ये गाड़ी में आग लगी है या कोई ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे जो अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि धमाके के तुरंत बाद से ही जो आसपास के खड़े हुए लोग थे, जो इधर उधर खड़े थे, वो सब बिल्कुल एकदम जो है क्षतग्रस्त हो गए और एकदम आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि बहुत तेज होकर के गाड़ी जो है वो धू धू करके जलने लगी। तो लोगों को शुरुआती दौर में समझ में ही नहीं आ रहा था। जो आसपास के दुकानदार हैं उनका ये कहना था कि हमने कभी अपने जीवन में इतनी जो तेज आवाज जो है किसी धमाके की नहीं सुनी। हम लोग हिल गए थे, क्योंकि वहां बहुत बड़ा एरिया जो है वो मार्केट का है। तमाम दुकानदार जो है वहां पे हर कोई ये जानना चाहता था कि ये आवाज कहां से आई है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीता तो सबको पता चल गया कि यहां पर जो है कोई धमाका हुआ है और गाड़ी में आग लगी हुई है। हालांकि इसकी सूचना मिलते के साथ फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। उसके बाद में तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो वहां पर मौके पर पहुंची। लेकिन जिस तरीके से वहां से जो घायल थे उनको उठा करके अस्पताल ले जाया गया है, साथ के साथ ही जो लोग वहां पर, क्योंकि कई बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी की है कि वहां पर मांस के लोथड़े जो है वो पड़े हुए थे और वो करीब जहां धमाका हुआ था वहां से करीब 200 मीटर दूर जाकर के वो लोथड़े जो है वो पड़े हुए थे। तो ऐसे में जो वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, रेस्क्यू टीम ने पहुंच करके सभी को कलेक्ट किया है और वहां से पहुंचाया है। पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि जो माचिस के पीस मिले हैं उनको जो है वो डीएनए का टेस्ट कराया जाएगा और जो वहां पे डेड बॉडी मिली है उनके साथ में उनको मैच किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो चश्मदीद बता रहे हैं वो धमाका इतना तेज था कि जो भी उसकी जद में आया, जो उसकी चपेट में आया, वो पूरी तरीके से मतलब जो है वो उस क्षत विचित हो गया। तो तमाम तरीके के जो अपनी अपनी तरीके से जिसने भी जो चश्मदीदों ने देखा अपनी अपनी कहानी बयां की है। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो वहां मौके पर मौजूद हैं और तमाम तरीके के इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। लेकिन एक खास बात जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, क्योंकि जितनी भी वहां से बॉडी मिली है या जो पार्ट मिले हैं उसमें किसी भी धातु के पाए जाने के अभी जो है वो प्राइमा फेसी जो है वो पार्ट जो है वो नहीं मिले हैं। क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट की बात कही जा रही है तो बताया जा रहा है कि उस एरिया को काफी जो है वो जगह जो है वो काले एक परत जो है वो धुएं टाइप की वो जम गई है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि जहां तक जितने भी ऐसे एक्सप्लोसिव जो एक्सप्लोजन होता है तो वो ज्यादातर जो है वो एक गड्ढा बना देते हैं। लेकिन ये किस तरीके का ब्लास्ट है, कैसा ब्लास्ट है, इन सब जो तमाम जो सवाल अभी खड़े हुए हैं इनका जवाब जो है वो जांच एजेंसियां जो है वो तलाशने में जुटी हुई हैं। जी, एक बड़ा धमाका तो है यूसुफ, यानी कि, लेकिन ये क्या हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था जो कि अमूमन जब अगर कोई सामान्य धमाका ना हो और कोई टेरर एंगल इसमें हो तो क्या ये उस तरह का धमाका था? ये एक एंगल और एक सवाल जरूर बनता है, क्या ये एक सामान्य सीएनजी का धमाका था कि जो सिलेंडर है उसमें धमाका हो गया और उसने आसपास की गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया? और एक अहम सवाल ये भी
क्योंकि लाल किले से ही मेरे साथ विमल कौशिक भी हैं और ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में कोई धमाका हुआ हो। इससे पहले भी अलग अलग वक्त में धमाके रहे हैं, लेकिन वो पहले वाले धमाके में टेरर एंगल रहा है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना सामान्य है? क्योंकि वहाँ पर एनआईए की टीम का पहुँचना, एनएसजे की टीम का पहुँचना, बॉम्ब स्पेशल स्क्वाड एनएसजी के जो है उसका वहाँ पर पहुँचना, एफएसएल तो खैर जब भी इस तरह का मामला होता है तो वहाँ पर पहुँचती ही है। और अभी कुछ देर पहले की विजुअल्स हम वहाँ पर देख रहे थे, स्नीफर डॉग से लेकर बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या ये सामान्य धमाका है? अगेन ए क्वेश्चन मार्क। विमल कौशिक। कोई सामान्य धमाका नहीं है और खुद गृह मंत्री की मौजूदगी मौके पर इस बात की पुष्टि करती है। खुद गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया। बाकायदा कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं दिल्ली पुलिस के सतीश गोलचा, उनसे भी पूरी ब्रीफिंग ली गई, उनसे पूरी जानकारी मांगी गई और इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है और लगातार पुलिस की रेड्स भी चल रही हैं, जिसमें जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में ऑनर जो बताया जा रहा था, जो सलमान, क्योंकि पुलिस तलाशते हुए उसे इस गाड़ी के ऑनर को सलमान के पास पहुंची। जब सलमान से पूछताछ हुई तो उसे पता चला कि उसने गाड़ी जो है आगे किसी दिल्ली में ओखला के एक शख्स को बेची है। उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि गाड़ी का पुलवामा कनेक्शन है, पुलवामा के तारिक को बेची गई। तो फिलहाल तारिक की तलाश की जा रही है और इसके साथ ही साथ इस गाड़ी का पूरा जो दिल्ली में एंट्री से लेकर लाल किले की इस जगह तक आखिरकार गाड़ी आई कैसे, इसके भी एंगल को जांचा जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि पूरे इलाके में सीसीटीवी जो कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरे इलाका जो है वो सीसीटीवी कैमरों से लैस है, तो उसके भी एंगल से जांच की जा रही है। एक फुटेज को खंगाला जा रहा है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ जो इस पूरे मामले में अब तक की जांच हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है वो जो फरीदाबाद या जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जो टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर क्योंकि उस मामले में फरीदाबाद से 2 लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। जब डॉक्टर मुजम्मिल जो पकड़ा गया या फिर डॉक्टर आदिल जो पकड़ा गया या फिर अन्य जो 5 लोग पकड़े गए, उनसे जब पूछताछ हुई तो उनकी निशानदेही पर रिकवरी हुई। ह्यूज क्वांटिटी में जो एक्सप्लोजिव है उसकी रिकवरी हुई और उसके अलावा उसमें कुछ और नाम सामने आए जिनकी तलाश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ये मानकर भी जाँच कर रही है, अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है कि कहीं उनका तो कोई कनेक्शन नहीं है इस ब्लास्ट में, क्योंकि जिस तरीके का ये धमाका है ये कोई सामान्य सीएनजी ब्लास्ट नहीं है। आज सुबह ये बड़ी गिरफ्तारी हुई थी विमल, इस तरह के धमाके कवर आज सुबह ये बड़ी गिरफ्तारी हुई थी और इस गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार एक्टिव थी। हरियाणा पुलिस के सहयोग से फरीदाबाद में कार्रवाई की बाद में हरियाणा पुलिस के एक बड़े अधिकारी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। बहरहाल